हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 9 का वीडियो अपलोड कीजिए, और 2.3 का पर्सनली इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था कि इस वीडियो को अपलोड कीजिए। तो मैं बहुत दिन से ये देख रहा था कि एक दो आया, लेकिन कुछ दिन बाद और लोगों ने एक कमेंट किया कि नहीं, इस वीडियो को अपलोड कर ही दीजिए, क्योंकि ये मेरे को समझ नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए पर्सनली इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए मेरे माध्यम से। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, और उसके बाद आपको कभी भी इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्त, मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ वो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आप इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं क्लास 9 के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे और भी वीडियो चाहिए क्लास 9 के लिए, तो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने x + 5, उसके बाद x³ + 3x² + 3x + 1। अब हमें x + पाई से इसको डिवाइड करना है। क्या कैसे करना है ये समझना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि उनको ये पता नहीं होता है कि हम कैसे डिवाइड करें। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्त, हमारा डिवाइड करने में जो मेन टारगेट होता है फर्स्ट वर्क, कि इस वाले चीज़ को लाना। इस वाले चीज़ मीन्स कि पहले टर्म को लाना और घटाना। क्योंकि सोचिए, अगर हम पहले टर्म को न लाएं और न घटाएं तो हमारा जो भाग है ना, वो प्रोसेस वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। होगा क्या? सोचिए, नहीं होगा। तो जब तक हम छोटा करते नहीं जाएंगे तब तक ख़त्म तो होगा नहीं। इस कारण से हमारा जो मेन टारगेट होता है इस वाले टर्म यानी पहला जो है ना उसको लाना। अब बहुतों को ये प्रॉब्लम होता है कि इसको कैसे लाएं, है ना, कहते हैं कि x³ कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्या किया जाता है दोस्त, इस वाले में यानी जो टोटल दिखाई देता है उसमें से पहला उसको लिया जाता है ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं यानी उसमें का जो पहला है ना उसको हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊपर 3 बार, नीचे 1 बार, तो कितना बार होगा? बचेगा 2 बार। इसमें कोई संदेह नहीं है, यानी ये आपका रहा x²। अब एक और बात दोस्त, जितना आएगा, क्या हमने बोला, जितना आया, चाहे यहाँ पर कुछ भी है, माइनस प्लस 2 3 है ना, कुछ भी है, इसको लिख लेना है यहाँ भागफल में। ठीक है, तो कितना आया है? अभी x² आया है कि नहीं आया है? आया है ना। आप बात बिना डरे क्या कीजिए, इससे मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो कितना आएगा? x में जब हम x² से कराएंगे तो हमारा x³ होगा, और उस x³ को यहाँ पर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त हमें पाई से x² में गुना कराना है, तो सिंपल, जैसे हम दोस्त कहूँ अगर मैं कि 2 से x² में गुना कराइए तो 2x²। तो बस क्या इन्होंने क्वेश्चन में कर दिया है कि 2 के जगह पर मान लीजिए कि पाई है, तो सिंपल पाई x² होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए कि पाई x²। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं इसको रफ करते चलूँ। अब क्या करना है ध्यान से समझिए। अब उसके बाद बहुत लोगों को साइन बदलने में प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को भी मैं दूर कर दे रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी साइन बदलना हो, आपको पता है वैसे विभाग में हमेशा घटता है, तो मैं बताऊं कि दोस्त जो ऊपर वाला है ना उसको हमें अभी नहीं देखना है। हमें देखना है जो रिजल्ट आया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका साइन क्या है, उनके जो जितने भी आए हैं टर्म्स उनके साइन क्या हैं। तो देखिए, इसके साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है। इसी प्रकार अगर और आया होता तो हम उसका भी चेक करते उसका साइन क्या है। ठीक है, अब दोस्त अगर उसका साइन प्लस है तो हम उसके उल्टा लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर उसका साइन फिर माइनस है तो उसके हम उल्टा प्लस लिखेंगे। समझ आया? तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लस है तो उसके नीचे हम माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस लिखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी अगर दो चीज़ अगर इक्वल हो और दोनों निगेटिव हो, एक पॉजिटिव में हो और एक निगेटिव में हो, तो आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी बात वही होगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि 3 में
पाई को घटाना है। समझिएगा, थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ फिर बताऊँगा। जैसे मैं कहूँ दोस्त कि अगर 3 में 1 को घटाइए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ 3 को, मतलब 3 में से ऐसे लिखे, अगर मैं 3 में से 1 को, 3 में 1 को घटाइए, ये हमने अगर दोस्त आपसे क्वेश्चन किया तो आप पता है आप क्या करेंगे ना, 3 - 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ, आप, मैं मानता हूँ आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 2 होगा, मैं जानता हूँ ये बात, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं बताना है, मेरे को समझाना है। कहना ये है कि दोस्त यहाँ पर जब आपने 1 लिखा और हमने कहा कि 3 में 1 को घटाइए, तो इसका मतलब आप ऐसे करेंगे, अब ऐसे वर्क करेंगे ना, तो यानी 3 - 1 करेंगे। तो बस यहाँ पर भी मैं यही कहने वाला हूँ। अब ये क्या इन्होंने बोला है कि 3 में पाई को घटाना है, तो कैसे लिखेंगे? 3 - पाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। चलिए, तो यहाँ पर भी मैं वही किया, 3 - पाई लिख दिया। कैसे लिखा समझ आया? ये वाला बात समझ गए तो बस उसी छाप दिया हमने वही, ठीक है। और देखिए दोनों में x² चल रहा है, तो यहाँ पर x² होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। अरे भाई 2x में x को घटाओ, कितना बचेगा? x। तो बस यहाँ पर भी बात वही है। चलिए अब आगे, उसके बाद दोस्त क्या किया जाता है, जो जैसे है वैसे, मतलब जो बच गया है उसको कॉपी कर लिया जाता है। तो ये बचा है तो हम इसको उतार लेंगे, यानी 3x + 1। ये बात क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह नहीं? फिर से वही वर्क करेंगे जो हमने पहला, मतलब फर्स्ट टाइम किया था। क्या कि इस वाले, मतलब मेन टारगेट हमारा पुनः है कि इस वाले चीज़ को मैं लाऊं। इसके लिए 3 - पाई x² को ऊपर लिखेंगे और बाई में x को हम नीचे लिखेंगे। क्लियर है बात? अब देखिए ऊपर 2 बार, नीचे 1 बार, तो बचेगा क्या? 1 बार। 1 बार मीन्स कि हमारा पास जो बचा वो 3 - पाई x है। फिर जो बचा, सॉरी दोस्त थोड़ी लाइट चली गई थी, तो हमने क्या कहा था कि जो दोस्त जो बचा है उसको कहाँ लिख लेना है? यहाँ लिख लेना है। यानी क्या हमारे पास बचा है? 3 - पाई x, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 3 - पाई x। ये बात मैं लिख लूँगा। अब देखिए दोस्त क्या करना है, अब इस वाले को, यानी यहाँ पर जितना है उन सभी को इससे गुना करा देना है। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं x में 3 - पाई इंटू x से जब मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? 3 - पाई x² मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सिंपल, अच्छी सी बात है, ये सभी को आता है। तो चलिए ये हो गया आपका इतना। अब देखिए पाई में इससे गुना कराना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं इधर रफ वर्क कर रहा हूँ और उधर फाइनली लिखूंगा। आप रफ में आप उतार लीजिएगा और एक बार नहीं समझ आए सेकेंड बार देख लीजिए। तो हमने कहा दोस्त 3 - पाई में किससे गुना कराना है? हमें पाई से कराना है। ठीक है, कराना है कि नहीं कराना है? चलिए बहुत अच्छा। और इंटू उस तरफ x है तो x को हम बाहर ही अभी रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हम क्या करते हैं ना, इस पाई वाले को अंदर से गुना करा देते, मतलब अंदर में गुना करा देते हैं। तो जब मैं 3 को पाई से गुना कराऊंगा तो 3 पाई होगा, और ये रहा माइनस। जब मैं पाई को दोस्त पाई से गुना कराऊंगा तो पाई² होगा कि नहीं होगा? अरे दोस्त x में जब आप x से कराते हो तो x² होता है। तो यहाँ पर भी बात वही है, जब आप पाई में पाई से करिएगा तो पाई² होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, और इंटू x है तो x है ना, बाहर हमने x को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें घटाने के लिए आसानी होगा। यानी दोस्त मैंने फाइनली कहा पाई को जब मैं 3 - पाई इंटू x से गुना कराऊंगा तो मैं इस वाले भाग को लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर। कैसे होगा आपको मैंने समझा दिया। यानी अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 - पाई² और यहाँ पर दोस्त x। ये बात समझ आई? कोई डाउट नहीं है? फिर देखिए इसको ऐसे कर लेंगे। इस वाले को ध्यान दीजिएगा बात, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से मैंने कहा ऊपर वाले के साइन पर केयर नहीं करना है, इस वाले को देखना है और दोनों के पहले देखना है साइन क्या है। तो प्लस दिखाई दे रहा है तो उसके उल्टा लिख देना है, यानी माइनस माइनस। फिर से यहाँ पर भी बात वही होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोई दो चीज़ अगर यानी मैं कहूँ +2 और -2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या फिर घटेगा? बात देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्लस, और एक और बात, जब हम साइन बदल लेते हैं तो हम बीच वाले साइन को हम भूल जाते हैं। क्या हमने कहा?
जब हमने साइन बदल लिया तो बीच वाले साइन पर हम केयर नहीं करेंगे कि प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, हम केवल यह देखेंगे कि नीचे वाला साइन क्या है और ऊपर वाला क्या है। तो देखिए ऊपर वाला है प्लस और नीचे वाला सबसे लास्ट वाला है माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है दोस्त, माइनस, यानी हमें घटाना है। तो पुनः वही बात याद कीजिए कि मेरे को अब 3 को इतना में घटाना है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए हमने कहा 2 में से 1 को घटाइए, फिर से मैंने कहा तो आप लिखिएगा ना 2 - 1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो इसी प्रकार हमने कहा कि 3 में इतना को घटाना है, तो पहले आप 3 लिखिएगा, फिर लिखिएगा माइनस, फिर इस वाले बात को लिखिएगा और 3 - पाई लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, पहले ही आप ये बताइए। पक्का लिखिएगा, कोई डाउट है? नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप कह रहे होंगे कि इसको कैसे लिख दिए, तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी किसी 2 टर्म हो और टर्म के पहले माइनस लगा हो तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं ताकि गलतियां ना हो। अब ध्यान दीजिए दोस्त, अब इसको घटाना है तो ये 3 माइनस, अब दोस्त सॉरी यहाँ पर पाई स्क्वायर है तो ये रहा आपका -3 पाई, और दोस्त माइनस माइनस क्या होता है, प्लस पाई स्क्वायर। यानी फाइनली समझिएगा, जब मैं 3x में 3 - पाई स्क्वायर x घटाऊंगा तो मेरे को इतना आएगा और साथ ही साथ क्या आएगा, x, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे कहते हैं ना जात भाई में जात भाई रह जाता है, तो उसी प्रकार है कि जैसे 2x में अगर मैं x को हटाऊंगा तो x बचेगा, तो जात वाला है इसलिए जात वाला बचा होगा, है ना। तो बस यहाँ पर भी बात एक यही है कि x बचा होगा। यानी दोस्त मैं फाइनली कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वाले और इस वाले के जगह पर मैं इतना को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। चलिए बहुत अच्छा, मैंने इसको लिखा, यानी 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और साइड में x और प्लस 1 बचा है कि नहीं बचा है, तो मैंने 1 को लिख लिया एज इट इज। चलिए बहुत अच्छा, आप पुनः मेरे को इतना लाना टारगेट है तो क्या करेंगे, इस वाले भाग को ऊपर लिखेंगे और इस वाले भाग को हम नीचे लिखेंगे। तो x से x कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो हमारे पास क्या बचा ये, तो इस वाले भाग को कहाँ लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे, यानी प्लस 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, अब पुनः दोस्त हमें इसको ना इससे गुना करा देना है। तो सिंपली सोचिए कि जब आप x में इतना से गुना कराइएगा तो इतना तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वर्क करके दिखाया है आपको। तो ये लिख दिया हमने 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और x। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए दोस्त हम प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और फाइनली यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। आप इसको ऐसे घेर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब हमें क्या करना है, पाई से इन सब में मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हमें क्या करना है, पाई से सब में गुना, यानी 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से गुना कराना है, यही ना। देखिए पाई गुना इतना, क्योंकि हमें पाई में सबसे गुना कराना है ना। अगर मैं कहूँ 2 में 3 से कराओ गुना तो आप कराइएगा 2 × 3, तो बस यहाँ पर 3 के जगह पर क्या है इतना और 2 के जगह पर क्या है पाई, तो बस अब हमें गुना करा लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 3 में पाई से कराएंगे तो 3 पाई, फिर इधर प्लस और इधर माइनस, तो माइनस 3 पाई में जब मैं पाई से कराऊंगा तो 3 पाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, फिर प्लस पाई में पाई से कराऊँ, पाई स्क्वायर से कराऊंगा तो पाई क्यू होगा ना जी। अरे भाई जानते हो a × m और a × n बराबर am + n, तो बस यहाँ पर वही लगाए हैं। यानी फाइनली जब मैं इसका गुना इससे करवाया तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो इतना आया। इस वाले चीज़ को मैं इसके सामने लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा ना। बहुत अच्छा, यानी 3 पाई - 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यू, और फिर देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है। चलिए शानदार। अब क्या करना है, इस वाले को इस वाले से कटा देना है, कोई डाउट नहीं है। अब हमें 1 को ना इतना में घटाना है, यानी 1 - कितना 3 पाई - 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यू, है ना। यही ना करना है क्या, यही और कुछ करना है नहीं।
घटाना है तो सिंपल माइनस, देखिए 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस से प्लस माइनस, ये रहा पाई क्यू, यही ना बचेगा। यानी जब मैं 1 में इतना घटाऊंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कितना आएगा दोस्त, 1 माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यू। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोस्त शेषफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट दोस्त थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को देख लूं। आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है वो शेषफल ज्ञात करने को कहा गया, और आपके जो दोस्त बुक में जो आंसर आ रहा है वो पॉलिनोमियल्स के जो मैक्सिमम घात है ना उसको पावर को सजा करके आ रहा है। मतलब फाइनली आप लाइन लिखिएगा, अतः शेषफल इक्वल टू, पहले मैक्सिमम घात वाले को लिख लीजिए यानी माइनस पाई क्यू, फिर प्लस 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस 3 पाई प्लस 1, यानी इस वाले बात को लिखिए या इस बात को, बात एक ही है। तो इस प्रकार हमने आपको समझाया कि कैसे x प्लस पाई से इतना में डिवाइड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इस बात को समझे होंगे। अगर समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ गया हूँ, आप कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ समझ गए हैं आप, ठीक है। तो अगर आपको एक और बात इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ मेरे को 9th क्लास का भी वीडियो चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अगर कमेंट कीजिएगा तब, नहीं तो मैं 10th क्लास के लिए तो ऐसे अपलोड करता ही हूँ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।